Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से ज्ञात हो गया है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होते हैं इनको हम देखेंगे कि व्हाट आर ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम लेट्स स्टार्ट लर्निंग। ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के पहले हम सबसे पहले आइडेंटिटीज को देखेंगे। आइडेंटिटीज जनरली इक्वेशन को कहते हैं। आइडेंटिटीज मीन्स इक्वेशन। अब जैसे आइडेंटिटी मीन्स इक्वेशन यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिकल इक्वेशन की चर्चा हो रही है। अब ट्रायगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या है। यह एक्सरसाइज 8.4 में है और अब तक जितना 8.1, 8.2 और 8.3 जो 3 डिफरेंट एक्सरसाइज हम लोग किए हैं क्लास 10th के अपने टेक्स्ट बुक के, उस तीनों का इतना इम्पोर्टेंस है उतना इम्पोर्टेंस अकेले एक्सरसाइज 8.4 का है, दैट इज ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए बी और सी, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल बी 90 डिग्री है, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज है और इसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। क्लियर हो गया। ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को देखते हैं कि वे ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कितने होते हैं और कैसे डेराइव किए जाते हैं, कहाँ से वो आए हैं, कहाँ से बने हैं। लिखने को तो मैं सारे ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज अभी लिख दूंगा और आप लोग लर्न कर लेंगे, लेकिन लर्न करने से नहीं होगा। हाउ टू फॉर्म अ ट्रायगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इज मोर वैल्यूज देन टू लर्न इट। अगर लर्न करेंगे तो हम भूल जाएंगे, लेकिन हम जान जाएंगे कि वो कैसे बना है तो हम कैसे किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहे तो वहां हम बनाकर उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी 90 हो गया और एंगल ए हम ले लिए। एंगल ए के अकॉर्डिंग इसको मेजर करना है, तो ऐसे सिचुएशन में यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह हमारा बेस हो जाएगा और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस हो गया। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस होगा। शॉर्ट में पी बी और एच से डिनोट इनको करते हैं हम बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यहां यूज करेंगे। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इस पर जैसे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यह एक इक्वेशन हो गया जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से हम प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और इससे ही हमें ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो यहाँ 3 साइड्स दे रखे हैं, ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो 1 बाई 1 करके हम एक बार इस इक्वेशन को ए सी के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे। एक बार हम बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और एक बार हम ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इस तरह से 3 डिफरेंट इक्वेशन इस इक्वेशन के थ्रू हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं ए सी स्क्वायर से। ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई स्क्वायर ऑफ ए सी। ए सी के स्क्वायर से जैसे डिवाइड करेंगे हमारे पास हमें मिल जाएगा ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर
और यहाँ ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी का स्क्वायर। वेरी सिंपल है, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ए बी डिवाइडेड बाई ए सी का द होल स्क्वायर। यहाँ हो गया बी सी डिवाइडेड बाई ए सी का द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, तो ए बी हमारा क्या था, ए बी बेस हो गया और ए सी हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया था। बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कितना होता है, कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस ए का द होल स्क्वायर। और बी सी बाई ए सी, बी सी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, बी सी बाई ए सी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस गिव्स अस साइन ए। फर्स्ट वीडियोस में ही हम लोग इसे किए थे, परपेंडिकुलर ऑफ बेस साइन होता है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस साइन हो गया और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होगा। तो इस तरह से हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा अरेंज कर दें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो दिस विल बी आवर फर्स्ट आइडेंटिटीज। यह हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी मिल गया, समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यह हो गया, ये तो आइडेंटिटी था बट इट इज नॉट अ ट्राइगोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटीज को ट्राइगोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, ए सी से डिवाइड करें तो एक आइडेंटिटी हमें मिल गया। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दिस विल बी आवर फर्स्ट ट्राइगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब सेकेंड आइडेंटिटी के लिए जाते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी के लिए इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे, इस बार ए सी से, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, फर्स्ट मिल गया। अब बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, सेकेंड मिल जाएगा यहां से। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत बहुत आसान टॉपिक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। ट्राइगोमेट्रिक आइडेंटिटीज मोस्टली टीचर जो आप लोग को मिलेंगे वे डायरेक्ट आइडेंटिटीज लिखेंगे, उसका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें, बट आइडेंटिटी आया कहाँ से यह नहीं बताएंगे। और ये नहीं बताएंगे तो बच्चे उसको लर्न करेंगे, फिर भूलेंगे, फिर लर्न करेंगे, फिर भूलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई ए सी का हो गया है, इस बार बी सी के स्क्वायर से डिवाइड करें, स्क्वायर ऑफ बी सी, तो वी हैव ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई बी सी कैन बी रिटन एज ए बी डिवाइडेड बाई बी सी का द होल स्क्वायर प्लस बी सी और बी सी के स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, 1 हो जाएगा, यहाँ से ए सी डिवाइडेड बाई बी सी का द होल स्क्वायर। दिस implies that AB is the base and base is perpendicular। तो बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट हो जाएगा, कॉट ए का द होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बी सी, बी सी मीन्स परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमें हमारा सेकेंड आइडेंटिटी मिला, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने दो ट्राइगोमेट्रिक आइडेंटिटी को अब तक ऑब्टेन कर लिया है, प्राप्त कर लिया। थर्ड के लिए जाते हैं, और थर्ड के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ जो बी सी से डिवाइड किए थे इस बार उसको हम ए बी से डिवाइड कर देंगे। एक बार हम डिवाइड किए ए सी से, फर्स्ट मिला, बी सी से डिवाइड किए सेकेंड आइडेंटिटी मिला, और जब ए बी से इसी को डिवाइड करेंगे तो हमें थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगा, दैट इज डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई ए बी स्क्वायर। वी हैव ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे,
और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1 बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। तो बी सी डिवाइडेड बाई ए बी का द होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए सी डिवाइडेड बाई ए बी का द होल स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस बी सी डिवाइडेड ए बी। बी सी इज परपेंडिकुलर, ए बी बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इज इक्वल टू tan। तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, ए सी हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई ए बी बेस, हाइपोटेन्यूस बाई बेस गिव्स अस सेक ए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमें हमारा थर्ड आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए मिला। तो इस तरह से हमने देखा कि देयर एग्जिस्ट 3 ट्राइगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एक्चुअली हमारे पास 3 ट्राइगोमेट्रिकल आइडेंटिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है, और तीनों ट्राइगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम आगे मूव करेंगे। अब इसके रेसिप्रोकल टेस्ट क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। ये 3 तो बेसिक्स हो गए। जब भी बात आइडेंटिटी को होगी, ट्राइगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, तो इन 3 आइडेंटिटीज को ही बोलेंगे। इसके बाद अदर भी होते हैं, जैसे हम इनके रिलेशंस का यूज करेंगे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस लेकर के। अब यहां हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया BC, और बेस हो गया हमारा AB, और हाइपोटेनियस हो गया AC। नाउ अब 3 के बाद अदर भी हम इसमें से अदर आइडेंटिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे साइन A इंटू कॉसेक A। अब साइन A इंटू कॉसेक A की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो साइन A का होता है परपेंडिकुलर अपॉन, अगर इसको हम ना भी लें तो भी हमारा यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। साइन A का होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई कॉसेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, और इस तरह से साइन A इंटू कॉसेक A का वैल्यू हमारे पास 1 हो आ गया। इसको हम दे देते हैं आइडेंटिटी फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अगेन वी टेक कॉस A इंटू सेक A। अब कॉस A का कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई सेक का होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इस तरह से हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गया कॉस A इंटू सेक A इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने 1 बाई 1 करके आइडेंटिटीज बढ़ाते चले गए। ये आइडेंटिटी नंबर 5 हम कह सकते हैं। एंड एक हो गया हमारा tan A इंटू कॉट A। अब tan A का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इधर से tan A इंटू कॉट A का वैल्यू आ गया 1। तो इस तरह से 1 बाई 1 करके 3 हमारा बेसिक आइडेंटिटीज हो गया, और ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हो गए। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन का अगर p बाई h है तो कॉसेक का h बाई p है। तो कभी भी 2 रेसिप्रोकल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उस पर बेस्ड 3 प्रॉपर्टीज आ गए या 3 आइडेंटिटीज आ गए। तो इस तरह से हमने टोटल कितने आइडेंटिटीज तैयार कर लिए जी, 6 आइडेंटिटी, 6 डिफरेंट फार्मूलेज हमने यहाँ प्रिपेयर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और सबको एक जगह समेकित कर देते हैं, दैट इज कंपाइल कर देते हैं, और एक ही जगह पे इसको राइट डाउन कर देते हैं, ताकि इसका यूज हम क्वेश्चन में कैसे करें। तो अब हमारे पास टोटल कितने फार्मूले हो गए, उन सारे फार्मूले को एक जगह हम कंपाइल करते हैं, एक जगह समेकित करते हैं। ट्राइगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज।
अब ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है उसको 1/1 करके लिखते हैं। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर कोई हमसे पूछ दे कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का तो 1 हो गया। अगर कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर ए कितना होगा, तब हम क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए का निकालने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बोल देंगे। कॉस स्क्वायर को राइट साइड में भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। गुड। अब यहाँ हम अगर कॉस स्क्वायर ए पूछ दिया गया कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से इस बार साइन स्क्वायर को हम साइड वेज कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यह जो फर्स्ट आइडेंटिटी था, इससे एसोसिएटेड 2 अदर आइडेंटिटीज भी हमारे पास आ गए, बट बेसिक यही है, हमें यही लर्न करना है और इसको समझ लेना है कि ऐसे बनता है। उसके बाद दूसरा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ होता है सेक स्क्वायर। एक्चुअली वहाँ थर्ड में इसको हम लोग प्रूव किए थे। अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर, अगर मान लो कि सिर्फ tan स्क्वायर का चाहिए, तब हम क्या करेंगे, तो tan स्क्वायर का अगर चाहिए कि tan स्क्वायर के वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 उधर चला गया, हमें 1 को यहीं रखना है, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर को अगर उधर सेंड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस तरह से एक आइडेंटिटीज थे, 2 अदर आइडेंटिटी हम तैयार कर ले रहे हैं। इस तरह से हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हो जा रही है, 1 से 3 हो रहा है। अब थर्ड हम लेते हैं। थर्ड में हो गया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए था। तो यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करें कि कॉट स्क्वायर ए कितना होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर कॉट को उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 जो बेसिक आइडेंटिटीज थे, उनसे 6 अदर हम फाइंड कर लिए। उसके बाद चौथा नंबर पर था साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। तो इधर से साइन ए का वैल्यू आ गया 1 बाई कॉसेक ए। साइन ए निकालेंगे तो कॉसेक ए जो इंटू में था मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ कॉसेक ए का वैल्यू निकालने के लिए जाएं तो 1 बाई साइन ए हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। 5 नंबर हम लेते हैं कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। कॉस ए इंटू सेक ए का कितना हो गया, 1 हो गया। तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक ए, और सेक ए का हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। तो इस तरह से 5 आइडेंटिटीज यहाँ हो गए। एक और आइडेंटिटीज हम यहाँ प्रिपेयर करेंगे, दैट इज छठे नंबर आइडेंटिटीज को यहीं पे कर लेते हैं, या छठे नंबर को यहाँ हम ऊपर ही कर लेते हैं, क्योंकि इधर हम क्वेश्चंस करेंगे। लेफ्ट साइड में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए इस बोर्ड के इस पार्ट का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो 6 बचा हुआ है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब 6 नंबर यहाँ ऊपर से आ जाते हैं। 6 नंबर हो गया tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। tan a इंटू कॉट ए, tan a इंटू कॉट ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो जैसे यहाँ हम tan a निकालने जाएंगे तो 1 बाई कॉट ए कर सकते हैं, और कॉट ए निकालेंगे तो 1 बाई tan a। कंफर्म हो गया। tan a और कॉट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। tan का हो जाएगा 1 बाई कॉट, कॉट का हो जाएगा 1 बाई टे। तो इस तरह इतने सारे फार्मूले हमारे पास हो गए हैं। इन सारे फार्मूलेस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ नहीं दिख रहा है, बट आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ क्या लिखना है। यहाँ हमें कॉस इंटू सेक का 1 था, तो सेक को यहीं पे हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ा कर लिख देते हैं।
सेक ए का हो जाएगा 1/cos ए। अब तो देख गया 1/sec ए का 1/cos ए, cos ए का 1/sec ए। कंफर्म हो गया। चलिए अब एक 7 नंबर हम डाल देते हैं। tan ए का जनरली होता है sin ए डिवाइडेड बाई cos ए, और 8 नंबर में हो गया cot ए का हो जाएगा cos ए डिवाइडेड बाई sin ए। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 8 डिफरेंट फॉर्मूलेस बन गए। मैं पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि यह एक्सरसाइज 8.4 का उतना ही वैल्यू है, उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, दैट इज 8.1, 8.2, 8.3। जितने मार्क्स के क्वेश्चन उन तीनों एक्सरसाइज आएंगे, उतने मार्क्स का क्वेश्चन एक अकेला इससे आएगा, दैट इज 8.4 से। और 8.4 के किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले आपको ये सारे आइडेंटिटीज, सारे फॉर्मूले बाय हार्ट याद होने चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। कभी भी अगर आप सोए हुए हैं, हाफ स्लीप मोड में हैं, और उस समय भी अगर कोई पूछ देगा कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस के रूप में क्या होगी, तो आप बता सके कि साइन स्क्वायर का 1 - कॉस स्क्वायर होता है। कोई पूछ देगा कि tan का वैल्यू साइन और कॉस की फॉर्म में आप बताइए, कि tan ए को साइन और कॉस की फॉर्म में बताइए, तो आप तुरंत बता सके कि tan ए साइन ए बटे कॉस ए होता है। समझ में आ रहा है? इसके इम्पोर्टेंस को आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि बिना इन फॉर्मूलेज के, बिना इन आइडेंटिटीज के याद किए बगैर आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। इस भ्रम में मत रहिए। ये फॉर्मूले कुछ बच्चे करते हैं कि पेज पर फॉर्मूले लिख लिए, क्वेश्चन बनाना सर के, उधर से फॉर्मूले देखते इधर से बनाते, देखते बनाते, इस तरह क्वेश्चन तो बन जाता है, बट उन्हें न फॉर्मूले याद होते हैं और न फॉर्मूले का अप्लीकेशन जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तब पहले आप लोग इस फॉर्मूले को सबको याद करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। वैसे आप लोगों के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बट ध्यान यही रखना है कि पहले इसको लर्न करना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। एट 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रायगमेट्रिकल रेशियोज साइन ए, सेक ए, tan ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। पहले क्वेश्चन हम लिख देता हूं मैं। एक्सप्रेस द ट्रायगोमेट्रिकल रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan A in terms of cot A। इस क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसको लर्न किए बगैर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लर्न करने के बाद भी एक्सरसाइज समझ नहीं आता, तो सोच लीजिए कि जो लर्न नहीं करेंगे, जो याद नहीं करेंगे, उनका क्या हाल होने वाला है। इसलिए प्लीज इस सारे फार्मूलेज को समझ तो लेना ही है कि कैसे बनेगा, बट याद होना चाहिए। चलिए अब उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बिना इसको लर्न के नहीं होगा। अब यहाँ दे रखा है कि साइन ए, सेक ए और tan ए। साइन ए को कॉट की फॉर्म में लिखना है, मतलब साइन ए इक्वल टू समथिंग जो उधर राइट साइड में होगा वो कॉट की फॉर्म में होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉट की फॉर्म में होगा। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो हम सोचना कहाँ से शुरू करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम साइन को नोट करेंगे कि साइन यहाँ नोट कर दिया और चेंज करके लाना है हमें कॉट में। साइन को चेंज करके लाना है कॉट में। साइन को कॉट की फॉर्म में लिखना है, सेक को भी कॉट की फॉर्म में लिखना है, tan को भी कॉट की फॉर्म में लिखना है। तो tan को कॉट की फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट हम tan थीटा tan ए इक्वल टू 1/cot ए लिखेंगे, हो जाएगा। उसका आंसर तो बस एक लाइन में 1 सेकेंड में हो जाएगा। लेकिन साइन को हम कैसे कॉट में लिखेंगे यह देखें। समझ में आ गया? अब देखेंगे कि साइन
को हम किन दो ट्राइगोमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? ईच एंड एवरी ट्राइगोमेट्रिकल रेशियोज कैन बी चेंज इन अदर टू फॉर्म इजिली। अदर टू फॉर्म में इजिली डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे साइन को हम चाहें तो कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इट मीन साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और साइन जब करेंगे तो ये स्क्वायर इधर आकर रूट लग जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यानी कि साइन को हम कॉस की फॉर्म में इजिली चेंज कर सकते हैं और साइन को कॉसेक की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। साइन को कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वेरी इजिली, एंड साइन को कॉसेक की फॉर्म में, साइन रहेगा तो 1 बाई कॉसेक लिख देंगे। इट मीन साइन को हम कॉस और कॉसेक की फॉर्म में इजिली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन कैन बी चेंज्ड इजिली इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड कॉसेक। समझ में आ गया? अब कॉट को देखते हैं कि कॉट को हम किन दो ट्राइगोमेट्रिकल फॉर्म में इजिली चेंज कर सकते हैं। तो कॉट कैन बी चेंज्ड एज, कॉट को कॉसेक की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉट को कॉसेक में, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लग जाएगा, कॉट को कॉसेक की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉसेक, और कॉट को टैन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना? अब हम क्या करेंगे कि यह देखेंगे कि साइन से कॉट के पास जाने के लिए कौन सा रूट पकड़े। तो साइन से हम चले जाएंगे कॉसेक, और कॉसेक से होते हुए कॉट, यह रूट पकड़ेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? दम क्वेश्चन जब मिलेगा तो उसको कैसे थिंक करना है, कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करना। क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल अभी अटेम्प्ट नहीं करना है। मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंस है इन सारे फॉर्मूलेस का। तो हम साइन को चेंज करेंगे सबसे पहले किसमें? कॉसेक में। तो साइन कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉसेक, साइन ए कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉसेक ए। और जैसे ही कॉसेक आ गया तो कॉसेक को कॉट में चेंज करना है, तो कॉसेक का क्या लिख देंगे? स्क्वायर हटा देंगे, इधर स्क्वायर राइट साइड में करेंगे तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक क्या है ना, कॉसेक का कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। दैट इज हम साइन को कॉट की फॉर्म में चेंज कर लिए है। साइन को कॉट की फॉर्म में चेंज करें। समझ में आ गया अप्रोच कैसे करना है? वो बहुत, अप्रोचिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब दूसरा है सेक। सेक को चेंज करेंगे तो सेक को कॉट में चेंज करेंगे। तो सेक को पहले देख लेंगे कि सेक का रिलेशन किसके साथ है। तो सेक को हम टैन में चेंज कर सकते हैं और कॉस में चेंज कर सकते हैं। सेक को टैन में चेंज कर सकते हैं, यहाँ सेक 1 प्लस टैन स्क्वायर, और सेक को कॉस में चेंज कर सकते हैं 1 बाई कॉस। सेक को कॉस और टैन में चेंज कर सकते हैं, और कॉट को तो मालूम है, यहाँ कॉट को कॉसेक और टैन में चेंज कर सकते हैं। तो हम सेक से टैन होते हुए कॉट में जाएंगे। रूट हम पकड़ेंगे, किस रूट से जाना है? तो सेक को क्या करेंगे हम? सेक से टैन और टैन से कॉट जाएंगे। तो सेक को चेंज कर देंगे टैन में, रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर का होता है टैन स्क्वायर। समझ में आ गया? अब जैसे ही टैन आ गया तो टैन को डाल देंगे हम किस में? कॉट में। अब टैन को डाल देंगे कॉट में 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड कॉट स्क्वायर का रूट से बाहर निकाल कर कॉट डाल देंगे। दैट इज सेक को हम कॉट में चेंज कर दिए, साइन को भी कॉट में चेंज कर दिए, टैन को कॉट में चेंज करना तो बहुत सिंपल है, सबसे आसान वही था। एंड टैन ए कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉट ए। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यह फर्स्ट क्वेश्चन करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, और यह इसी टाइप के क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। और मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ, श्योर करना चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के सामने ला दूंगा। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लर्न
this formula, these identities by heart, and then try to solve the question of exercise 8.4 एक्सरसाइज करने के पहले आप लोगों से बार बार मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे फॉर्मूले समझ गए कि फॉर्मूले कैसे बनेंगे, लेकिन फॉरमोस्ट आपको ईच एंड एवरी फॉर्मूले को याद करना है और याद करने के बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होगी समझने में. सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.